श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जब भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ करने में फेल होता है तो वह सोचता है कि कहीं कोई ना कोई हमारे लिए बद्दुआ दे रहा है। कोई लोग संसार है इतना बड़ा भगवान को दोषी ठहरा देता है कि भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है, आजकल भगवान नाराज हो रहा है। यदि ऐसी दृष्टि तुम्हारी बन गई और भगवान ही नाराज हो गया तो अब दुनिया में तुम्हारे लिए कोई राजी होने वाला नहीं है। ये ऐसी कल्पित धारणा है जो हमारी संपूर्ण शक्तियां जो हमें मिलने वाली हैं वो सब हमसे दूर भाग जाएगी, हमारा पुण्य भी भाग जाएगा, हमारी शक्तियां भाग जाएंगी। क्योंकि जिसको ये पता चल जाए कि इससे भगवान नाराज है उसको फिर कोई शरण देने वाला नहीं है। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छा कथानक आता है कि एक बार विदेही वनवास के समय नदी किनारे बैठे थे। एक कौआ ने आकर उनको परेशान करना शुरू किया। उन्होंने आवाज लगाई रामचंद्र जी के लिए, हे आर्य पुत्र। पहले हमारे यहाँ पति को आर्य पुत्र कहा जाता था और स्त्री को आर्या कहा जाता था। ये अरे आदि नाम से नहीं पुकारते थे, आर्य पुत्र के नाम से पुकारते थे। हे आर्य, ये कौआ मुझे परेशान कर रहा है। रामचंद्र जी ने उस समय उनके पास कुछ नहीं था, एक घास का मोटा तिनका पड़ा हुआ था, वो ही उन्होंने धनुष पे चढ़ाया और कौए के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही कौए के ऊपर वो तिनका छूटता है कौआ भागता है और कौआ इतना भागा और हर व्यक्ति से शरण मांग रहा है, मुझे बचाओ, मुझे शरण दो, ये तीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जो व्यक्ति देखे कि ये तीर तो श्री राम का है, तैसे उसने बचाने से सब दूर हो गए। किसी ने नहीं। अंत में वो देवताओं के पास पहुंचा। देवता बचा ले, उन्होंने कहा कि नहीं बचा सकता क्योंकि तीर किसका है, रामचंद्र जी का छोड़ा हुए तीर को कौन बचाएगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं तीर किसका है, बोले श्री राम का है। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि रामचंद्र जी ही तेरे से रुष्ट हो गए हैं तो अब दुनिया में कोई राजी करने का सवाल ही नहीं उठता।
जो व्यक्ति दुनिया में किसी से रुष्ट नहीं होता वो ही तेरे से रुष्ट हो गया है। जो अपने दुश्मन से भी रुष्ट नहीं होते हैं वो ही तू रुष्ट हो गया है। अब तू कोई नहीं। विष्णु के पास पहुंचे, बोले आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं, सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही विष्णु से पूछा कौन तुझे मार रहा है, बोले वो तीर आ रहा है, उस पर श्री राम लिखा था। विष्णु का भाग यहां से जल्दी। नहीं, यदि मैंने तुझे बचा लिया तो ये तीर मुझे भी निपटा देगा। महेश जी के पास पहुंचा, महादेव के पास, साहब आप तो दुनिया को भस्म कर सकते, तीर को भस्म कर दो। महादेव ने कहा तू यहां से जल्दी भागता है, नहीं तो ये तीर मुझे भस्म कर देगा। तीन लोक में कहीं शरण नहीं मिली, कहीं शरण नहीं। अंत में एक साधु के पास गया। संत ने कहा हे कागराज, तुम दुनिया में भटक भटक के मर जाओगे, जिसको तुमने नाराज किया है, जो तुमसे नाराज है, उसके व्यक्ति को कोई शरण नहीं दे सकता। तुम संसार के सबसे निकृष्ट अपराधी हो और अपराधी को कोई शरण, और तुम तो निकृष्ट हो। बस इसका एक ही तरीका है, मत भटको यहां वहां, जो तुमसे नाराज है उसी की शरण में चले जाओ तो कुछ बात बन सकती है। एक जोक कहीं पढ़ा था, एक कहानी है शास्त्रों में, इसकी यथार्थ कहानी भी है। कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा दे रही है दुनिया को, अपन सबको। कहानी के सत्यासत्य पर नहीं जाना चाहिए, कहानी का अर्थ क्या है उस पर जाना चाहिए, भावार्थ क्या है। हम कई बार ऐसा खोजते हैं, आप लोग भी, आप दुनिया में बहुत बार सोचते हैं बेटा से माँ बाप नाराज है। बंधु, जिंदगी में कभी ये भाव मन में मत लाना। संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें शरण नहीं देगा, भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, कि तू इतना बड़ा पापी है। जो माँ बाप बेटे की हजारों गलतियों को माफ कर देते हैं, वो भी आज तेरे से नाराज हो गए हैं। इसका अर्थ तुझसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। दुश्मन यदि नाराज हो जाए तो कोई चिंता नहीं करना, सारी दुनिया नाराज हो जाए तो चिंता नहीं करना, बचाने वाले बहुत। दुनिया नाराज हो जाए घबराना मत। दुनिया की नाराजगी से बचने के बहुत उपाय है। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, ऐसे सूत्र हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। ऐसी दुनिया में बहुत केस हुए। राजा ने सूली पे चढ़ा दिया सुदर्शन को, सूली भी बाल बांका नहीं कर पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अग्नि कुंड में कूदने की तैयारी हो गई, लेकिन विदेही को कोई अग्नि भी नहीं जला पाई। सारी दुनिया मिलकर के भक्तांबर पाठ यदि तुम्हें आता है तो सारी दुनिया के लोग विरोध में तुम्हारे खड़े हो गए हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे दुश्मन तुमसे नाराज हैं, सारी दुनिया नाराज है, सारी दुनिया खिलाफत में है, सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी है, कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं है। बस एक बात तुमसे पूछूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। गुरु पूछेगा एक बात, धर्म पूछेगा एक बात, पहले तुम अपनी सुना दो,
बोले महाराज बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, हर व्यक्ति मेरे से नाराज है, कोई नहीं। बस एक बात बताओ, तुम्हारा गार्जियन तुमसे नाराज तो नहीं है? तुम्हें जन्म देने वाला दाता तो तुमसे नाराज नहीं है? तुम्हें दूध पिलाने वाली मां तो नाराज नहीं है ना? बस इतना सा बता दो। यदि तुमने कहा नहीं मेरे मम्मी पापा नाराज नहीं है, लो मैं अपने भक्त को आशीर्वाद देता हूं, सारा संसार उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। शर्त समझना आप, मम्मी पापा नाराज तो नहीं है ना? वो तो नाखुश नहीं है ना? और बड़ा सूत्र दूं, सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी है, लेकिन तुम्हारा गुरु तो तुमसे नाराज नहीं है ना? नहीं, गुरु तो नाराज नहीं। दे दो दुनिया को चुनौती, आ जाओ मैदान पर। गुरु तो तीसरा बड़ा सख्त रूप दे रहा हूं, आत्मा से पूछना, मां बाप से मत पूछना कि आप मेरे से नाराज तो नहीं हो, तुम खुद आत्मा से पूछना, गुरु से मत पूछना, वो नहीं बताएंगे नाराज है, वे मौन रह जाएंगे। माँ बाप अपने मुंह से नहीं बोलते, मौन रह जाएंगे। बस पूछो अपनी आत्मा से, सारी दुनिया नाराज है, कहीं तेरा भगवान तो नाराज नहीं है तुझसे? यदि भगवान नाराज नहीं है तो मत चिंता करो, कुछ भी नहीं, तुम आग में से भी बाहर निकल जाओगे। एक बार पुकारना उसको जो तुमसे नाराज नहीं है। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मानव। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी संकट आवे, उसको पुकारना जो तुमसे नाराज नहीं है। चारों तरफ से आग लगी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम, कल्पांत काल पवनोद्यत वन्नी कल्पम, दावा नलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्वनंदम, विश्वम जगत स्वमेव सम्मुख माप तंतम, तन्नाम कीर्तन जलम। कोई चिंता की बात नहीं है, चारों तरफ आग लग चुकी है, घबराओ मत। आत्मा बोले नहीं, मेरा भगवान मुझसे नाराज नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। चारों तरफ महान अजगर सांपों ने घेर लिया है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सांप ने काट भी लिया है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा भगवान मुझसे नाराज नहीं है, बस यही। धनंजय कवि के बेटे को सांप ने काट लिया, उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, काटने दो। मेरी आत्मा कहती है मेरा भगवान मुझसे नाराज नहीं है, बस मैंने आज तक कभी उसको नाराज नहीं किया, उसकी खिलाफत नहीं की, उसके विरोध में नहीं गया, उसकी मर्जी के विरुद्ध मैंने कोई कार्य नहीं किया। मेरी जिंदगी की श्वास भी लेता हूं तो भगवान के नाम से लेता हूं। मेरी आंख खुलती है तो भगवान के दर्शन करती है। मेरे कान सुबह उठते हैं तो जय जिनेंद्र सुनता हूं। मेरा मुख खुलता है तो भगवान का नमवारहम तारम बोलता हूं। मेरा पहला कदम उठता है तो भगवान की तरफ जाता है। मैं सुबह हाथ चलाता हूं तो पहला अर्घ भगवान को चढ़ता है। कौन कहता है भगवान मेरे से? सब तरफ से मेरी श्वास भगवान के नाम से निकलती है। मैं आंख खोलता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं। इसलिए जब तुम सुबह उठो, जब तुम उठो, श्वास के साथ नमोकार मंत्र ले लो और उठो तो थोड़ा आंख बंद करके भगवान को अपनी अंदर की आंखों से देखो। और जैसे तुम्हारी निर्वृत्ति हो, मैं पहले मंदिर जाता हूं, पहले भगवान के चरण छूता हूं, अर्घ चढ़ाता हूं। ये जो कुछ भी तुम्हारे जीवन का प्रारंभ है, सब कुछ मैं भगवान से शुरू करता हूं। आंख खुलेगी तो प्रभु दर्शन, कान सुनेंगे तो जय जिनेंद्र,
मुख खुलेगा तो नमो रिहंताणम, पैर चलेंगे तो मंदिर की तरफ, हाथ चलेगा तो अर्घ की चढ़ो। सब कुछ मिला। जो कुछ भी कमाऊंगा, पहली कमाई प्रभु के मंदिर के दान में जाएगी। चाहे भले 1 रुपए की हो, सवाल 1 रुपए से नहीं है, सवाल 1 रुपए से नहीं है। 1 रुपया हो तिजोरी में, बाद में जाएगा धन, पहले भगवान के नाम से निकलेगा, बाद का नहीं। मैंने कह दिया, वहां लिखा हुआ भी, और मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, धर्म को, अपने गार्जियन को, बचा हुआ समय, बचा हुआ धन कभी मत देना, ये भिखारी को दिया जाता है। हमारे पास समय बचेगा तो मंदिर आ जाऊंगा, सावधान मत आना रे मंदिर, भगवान त्रिलोकीनाथ है, कोई भिखारी नहीं है जो बचा हुआ समय दो। कमाई करने के बाद तुमने कमाया, पहले मैं 31 मार्च निकाल दूं पूरा हिसाब किताब, जब बचेगा तो मैं दान दूंगा, मत देना तेरा दान, भगवान मेरे भिखारी नहीं है, बचा हुआ दान नहीं लेते। जब मैं दिन भर में सारे काम कर लूंगा तो शाम को मंदिर के दर्शन करने चला जाऊंगा, मत आना, भगवान कोई भिखारी नहीं है जो बची हुई आंख से तुम देखोगे, बचे हुए कान से तुम भगवान का नाम सुनोगे, बचे हुए मुंह से तुम भगवान का नाम लोगे, थके हुए पैरों से तुम मंदिर आओगे, तब सारी दुनिया में घूम आओगे, बाद में समय बचेगा तो चलो, थके हुए पैरों से मंदिर आओगे, थके हुए हाथों से अर्घ्य चढ़ाओगे, नहीं। पहला, सब कुछ मेरा पहला हुआ है, भगवान मेरे से नाराज हो ही नहीं सकता। बस आपको कुछ नहीं करना, सारी दुनिया को पड़ा रहने दो, कर्मों को पड़ा रहने दो। जैसे तुम एक बार उस चहेते का नाम लोगे, सब ऐसे उड़ जाएंगे जैसे हवाओं से बादल उड़ जाते हैं। मैना सुंदरी का यही तो सबसे बड़ी बात थी, मैना सुंदरी ने सबसे बड़ी यही बात कही। राजा श्रीपाल ने पूछा, मैंने तुम्हारी जैसी स्त्री नहीं देखी, तुम्हारे लिए, अरे विवाह के बाद कोड़ निकल जाए तो निकल जाए, कोड़ी को कौन विवाह स्वीकार करता है? बोले मेरे पिताजी, मैं आज्ञाकारिणी बेटी हूं, मैं लव मैरिज नहीं कर सकती हूं, मैं अरेंज मैरिज करती हूं। पिताजी की पसंद है कि मुझे कोड़ीपति, मेरी कन्या को कोड़ीपति होना चाहिए, और मैं आज्ञाकारिणी हूं। मैंने जिंदगी की कभी पिता के खिलाफत नहीं किया, पिता के विरुद्ध नहीं चला, पिता को मैंने नाराज नहीं किया, और पिता की मर्जी है कि मेरा संबंध कोड़ी से हो। जो पिताजी देंगे वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा भाग्य है, यही मेरा प्रसाद है, इसी में मेरा कल्याण है, क्योंकि पिताजी दे रहे हैं ना। मैं पसंद करती तो शायद मेरी जिंदगी में मैं कितना भी सुंदर राजकुमार पसंद कर लेती तो भी मेरी जिंदगी का विनाश है। मैं अपनी पसंद से किसी को पसंद करूंगा, चूक हो सकती, गलती हो सकती, क्योंकि हमारी आंखें वो नहीं देख पाएंगे जो अंदर है, हमारी आंखें देखेंगी बाहर से। लव मैरिज वाले कुछ नहीं देख पाते, वो नहीं समझ पाते क्या है, लेकिन अरेंज मैरिज वाला देखता है बाहर का ही नहीं, कुल का, जाति का, धर्म का, परिवार का। जब माँ बाप किसी लड़की को देखने जाते हैं तो मात्र लड़की को ही नहीं देखते, क्या देखते हैं बोलो ना, आप लोग तो जानते, मैं तो तुम्हारी सुनी सुनाई कह रहा हूं। पड़ोसी को भी देखते हैं कौन मोहल्ले में रहता है, गांव को भी देखते हैं किस गांव में रहता है, मकान को भी देखते हैं कि मकान कैसा है। 8 लोगों को देखते थे हमारे यहाँ, 8 साँकें मिलाई जाती थी। जिस समय मैना सुंदरी के बात सामने आई, 8 लोगों को देखते थे,
8 कुंडलियां, 8 सांके बोलते थे, 8 सांके बोलते। 8 पीढ़ी कैसी थी, इसके पिताजी कैसे हैं, पिताजी के पिताजी कैसे थे, उनके पिताजी कैसे थे। ये 4। पहला बच्चा कैसा है, लड़की को देना है, बच्चा कैसा है, बच्चे के पिता कैसे हैं, पिता के दादा कैसे हैं, दादा के दादा कैसे थे। 1 ये सारा देखेगा अरेंज मैरिज करने वाला सच्चा पिता। इधर मां को देखेगा, मां कैसी है, मां की मां कैसी थी नानी, उसकी मां कैसी थी, उसकी मां कैसी थी। मां की 4 पीढ़ियां और पिता की 4 पीढ़ियां देख करके अरेंज मैरिज की जाती है, मां कन्या का जिस्म देख करके नहीं। फिर चारों तरफ पूछेंगे भाई इनकी सीआर क्या है। पहले लोग अड़ोसी पड़ोसी बिगाड़ देते थे, संबंध भर देते थे उल्टा, और आज इस पर लौट रही है दुनिया। आज स्कूल में जब भर्ती होता है बच्चा, तो स्कूल का इंटरव्यू बच्चे का नहीं लिया जाता, बच्चे के माँ बाप का लिया जाता है। बहुत अच्छी परंपरा मुझे लगी, ये परंपरा बहुत अच्छी लगी। एक बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ, लौट के आ गया, बोले महाराज एडमिशन नहीं। क्यों? बोले हम दोनों फेल हो गए, इंटरव्यू हमारा लिया, एडमिशन बच्चे का होना था। शादी बच्चे की होना है और इंटरव्यू बाप का लिया जा रहा है। यह है हमारी सभ्यता। संबंध किससे करना है? बच्चे से। और इंटरव्यू किसका ले रहे हैं? बाप का। वाई बेटा किसका ले रहे हैं? बाप का। पूरा इंट्रोडक्शन किसका ले रहा है? दादाजी का। तुम्हें दादाजी से मतलब है जो मर चुके हैं, या जिससे तुम संबंध बना रहा है उससे मतलब है? ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता है, हमें जिससे संबंध बनाना उसी से मतलब है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है बेटे से शादी करना है, बाप का परिचय लो, दादा का परिचय लो, इसकी पीढ़ी का संस्कार पूछो, इसका चारों तरफ का वातावरण कैसा है। और तुम लोग देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तुम तो यही कहोगे बाप से क्या लेना देना है, दादा से क्या लेना देना, मियां बीवी राजी तो फिसलो मत यारो, गोबर की मिठाई पर बर्क सोने का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर। फिसलो मत यारो, ऊपर की सफाई पर बर्क सोने का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर। आज यही हो रहा है। मैना सुंदरी कहती है नहीं, मेरी पसंद गलत हो सकती है लेकिन मेरे पूजनी पिता की नहीं। सारी दुनिया कहती कोड़ी पसी है, कोड़ी। बोले पसंद किसने किया है? समझना। मैना सुंदरी एक ही बात कहती, सारी सहेलियां कहती है कि क्या कर रहे हो, पिताजी तुम्हारे अंधे हैं, तुम्हें जिंदगी व्यतीत करना है कि पिताजी को? तुम्हें जिंदगी इसके साथ जीना है? मैना सुंदरी एक ही बात की, ये बताओ सहेलियों, मैंने पसंद किया है या पिताजी ने? बोलो। श्रीपाल को पसंद किसने किया था? मैंने पसंद किया होता तो हम तुम्हारी बात मान जाते। मैं चूक सकती हूं, मेरा पिता है, जन्मदाता है, पसंद पिताजी ने किया है, पिताजी की पसंद को मैं गलत मान ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ देखा है, कुछ ना कुछ है। और स्पष्ट था, पिता क्रोध में था, अहंकार में था, मान में था, देश बुद्धि से भरा हुआ था। फिर भी मैना कहती है पिता चाहे क्रोधी हो, चाहे मानी हो, चाहे मायावी हो, चाहे भली मुझे मारने का भाव कर रहा है, लेकिन पिता तो पिता ही रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कहा उससे पिता द्वेष में है, तेरे लिए तेरा नाश करना चाहता है, वो तुझे चुनौती देना चाहता है। बोले नहीं, हम कुछ नहीं जानते, मेरा गार्जियन है, स्वीकार।
श्रीपाल कहते बात क्या है तुझे? तेरा पिता तुझसे नाराज हो गया, तेरे कर्म तुझे नाराज हो गए, मैं कोड़ीपति मिला, एक बार भी तूने उलाहना नहीं दिया, एक बार तूने घृणा नहीं की। दुनिया तो अपनी किस्मत को कोसती है, क्या बात है? नैना सुंदरी कहती है मैं भी आदमी हूं, मैं भी जीव हूं, मेरी भी तमन्नाएं हैं, मैं भी नहीं चाहती थी कि मुझे कोड़ीपति मिले, और मेरी भी इच्छा नहीं, मैं भी नहीं चाहती, और मुझे भी दुख है कि मेरी किस्मत ने क्या खेल खेला। मुझे भी दुख है कि पिताजी ने ये क्या किया, पिताजी ने क्या किया, और ये भी दुख है मुझे भी कोड़ हो सकता है इनके बीच में रहने से, और ये भी मुझे पता है कि ये कोड़ असाध्य है, इस कोड़ में असाध्य है, इसमें मौत ही निश्चित है, ठीक होने वाला है। कोटिभट्ट राजा श्रीपाल राज्य छोड़ के इसलिए चले गए थे कि ये कोड़ अब कभी जिंदगी में ठीक, और इसमें मौत ही पक्की है, और मेरी जिंदगी में मुझे भी दुख है, ऐसी बात नहीं है, कौन नहीं चाहता है कि अच्छा मिले। फिर तुम चेहरे पर तो दिख नहीं रहा। बोले सुनो, मेरा कर्म मेरे से रूठ गया है, मेरा पिता भी मानो रूठ गया है, मेरी किस्मत भी रूठ रही है, लेकिन मेरे लिए विश्वास है मेरा परमात्मा मेरे से नहीं रूठा है, मेरा कुछ नहीं होगा। बस मुझे एक ही बात है, मेरा परमात्मा मेरे से नहीं रूठा है, ये मेरा दावा है, उसको मैंने कभी नाराज नहीं किया, और मैं खुद बोल रही हूं मेरा भगवान मेरे से नाराज नहीं है। इसका प्रमाण मैं दूंगी समय आने पर कि सारी दुनिया मेरी नाराज है, मेरी किस्मत भी नाराज है। आप लोग कहते ना महाराज मेरी किस्मत बहुत बेकार है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, समझ लेना, कुछ नहीं घबराना, किस्मत साथ नहीं दे कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं दे कोई बात नहीं, बस मैं एक ही बात पूछता हूं, परमात्मा तो नाराज नहीं है तुमसे? बोले नहीं। मैंने सुंदरी ने कहा मैं दिखाऊं क्या सबूत है कि परमात्मा नाराज नहीं है? यदि परमात्मा नाराज नहीं होता तो तेरा संबंध कोड़ी के साथ क्यों होता? बोले यही तो रहस्य। वार्तालाप बढ़ते बढ़ते मैंने सुंदरी ने कहा मैं दिखाई देती हूं तुम्हें, अष्टांग का पर्व आ रहा है, और मैं दिखा दूंगी कि सारी किस्मत मेरी नाराज, माँ बाप नाराज, दुनिया नाराज, लेकिन मेरा परमात्मा राजी है। और उसने परमात्मा को 7 दिन पुकारा, 8वें दिन सारे कोड़ियों का कोड़ दूर। गंधोदक को नाराज मत करना, प्रभु को नाराज मत करना। जिंदगी में सबसे बड़ा कार्य है कुछ भी कर लेना, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे परमात्मा नाराज हो जाए। और कभी भी सोचना नहीं तुम आस्तिक हो या नास्तिक। बोलो, तुम आस्तिक हो या नास्तिक? तुम किसी ना किसी परमात्मा को मानते हो कि नहीं? मानते हैं तो आज एक दावा कर लो, संकल्प कर लो, कितने भी मेरे बुरे दिन आ जाएं कभी ये उलाहना नहीं देंगे भगवान मेरे से नाराज है। मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काया में भी नहीं, कृत से भी नहीं, कार्य से भी नहीं, अनुमोदना से नहीं। सारी दुनिया तुम्हें कहे, साक्षात भगवान भी कहें कि मैं तेरे से नाराज हूं, तुम कहना भगवान मैं दावा करता हूं तू मेरे से नाराज हो ही नहीं सकता। कभी भी भाव मत लाना, और यदि तुमने ये भाव ला दिया तो कान खोल करके सुन लो। जो जो व्यक्ति सुनेगा परमात्मा तुमसे नाराज है वही तुमसे दूर हट जाएगा। बोले इस पापी के साथ मत बैठो, क्योंकि इससे परमात्मा नाराज है। जो किसी से नाराज नहीं होता वो नाराज है। साधु ने कहा हे कगुआ,
कोई नहीं बचाएगा तुझे, क्योंकि तूने ऐसा अपराध किया है कि करुणा निधान, कृपालु, जगत के ऊपर दया करने वाले, और तुझे उनको क्रोध आ गया, उनको तेरे पे तीर चलाना पड़ा। जिसको ये मालूम चलेगा कि तुझसे भगवान नाराज हैं, वही तुझे दूर भगा देगा। मत भटक दुनिया में। बस एक ही तरीका है, जब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा परमात्मा मुझसे नाराज है, कहीं मत भटकना, कहीं मत भटकना। आपका गुरु आपको बता रहा है, जो तुमसे नाराज है बस उन्हीं के चरणों में जाके पड़ जाओ, बस कुछ नहीं करना। कौवे ने संत की बात मानी और जा करके दौड़ता दौड़ता श्री राम के चरणों में पड़ गया। अब रामचंद्र जी कहते ये तो आफत हो गई। जब तक भाग रहा था तब तक तो मजा आ रहा था, लेकिन ये तो शरणागत हो गया, शरणागत हो गया, शरण में आ पड़ा है। और महान आत्माएं शरण में आने वाले को कभी मारते नहीं। यही तो रामचंद्र जी ने जब विभीषण शरण में आया तो लक्ष्मण ने सामने कहा, भैया दुश्मन का भाई है, दुश्मन का भाई है, इसको प्रवेश मत दो। रामचंद्र जी ने एक ही बात कही, उससे पूछो क्यों आया है, लड़ने आया है, क्यों आया है? बोले वो तो यह कह रहा है मैं तो शरण में आया हूं। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मैं शरण में आए हुए को लौटा नहीं सकता, भली शरणागत के हाथ से मर सकता हूं। शरण में आया हुआ व्यक्ति यदि धोखे से मुझे मार दे की बात नहीं, शरण में आए हुए को लौटा देना 10 भव का पुण्य संचय हो क्षय हो जाता है। ये उस समय लक्ष्मण से रामचंद्र 10 भव का पुण्य, क्योंकि वो शरण में आया है। यही तो हुआ हमारे भारत के लोगों के साथ चला। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को 16 बार पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार पराजित किया और 16 बार उसने पूछ किया, एक तिनका मुंह में दबा के कहता मैं गाय हूं, मुझे अभय दान दो। इतना बार बोलता, फिर छोड़ दो। मंत्री कहते साहब, और 17वीं बार जब दुश्मन ने पृथ्वीराज चौहान को अपने अंडर में लिया तो क्या किया? आंखें निकाल दी, मार डाला। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में ये अंतर है। 16 बार माफ कर दिया, शरण में आ गया। शरणागत को वो आने दो, विभीषण को गले लगा लिया, शरण में आया था, जाओ, वो शरण वत्सल है। जैसे उनके चरणों में गया, अब एक और क्षत्रियता थी और एक और शरण वत्सल्यता थी। रामचंद्र कहते क्षत्रिय का तीर कभी वापस नहीं होता, एक बार तूल से निकल जाए वापस नहीं होता। और क्षत्रिय का रूप है वो अपने शरणागत को कभी मारता नहीं। अब दोनों तरफ क्षत्रियता आ गई। अंत में बताते रामचंद्र ने कहा, देख मैं क्षत्रिय हूं, तीर वापस लूंगा नहीं और तुझे मारूंगा नहीं। जा, ये तीर तेरी एक आंख फोड़ करके वापस आ जाएगा। तब से बताते कौआ काना है, कौआ एक आंख का ही है, जब इसे है। यहां अपना मूल प्रसंग है कि तुम एक बात बताओ, तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा राजी कौन है? कभी जिंदगी में कभी मत बोलना भगवान मेरे से नाराज है। जितनी जिंदगी में जन्म जन्म का पुण्य क्षय हुआ है, उसी समय भस्म हो जाएगा। पुण्य भी पीछा छोड़ देगा
वो कहता है इस पापी के साथ नहीं रहूंगा जिससे भगवान भी पुण्य भी छोड़ देगा, किस्मत भी छोड़ देगी, कुछ भी साथ नहीं देगा। और ये भारतीय लोगों की बहुत गंदी आदत है। थोड़ी से कुछ आया, आजकल भगवान की दृष्टि, भगवान का थोड़ा नाराज चल रहा है, नहीं बोलना, नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। जिंदगी में नियम ले लो, हम कभी कैसी भी स्थिति आ जाए भगवान को नाराजगी की बात नहीं कहेंगे। दूसरे संबंध में तुम्हारा गुरु है कि नहीं, क्या अनाथ हो? जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन है कि नहीं? बोल तो दो कि बिना गुरु के हो। बोलो ना जल्दी, जोर से, और जोर से बोलो। बोलो नाराज है कि प्रसन्न है? आगरा वालों से पूछ रहा हूं। यदि गुरु है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप लोग सीधा, महाराज जी आजकल आपकी दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा, नहीं कहना रे, नहीं कहना। जिस दिन तुम्हारे मन में आया कि मेरा गुरु नाजार है, उसी दिन तेरी जिंदगी के जन्म जन्म का पुण्य क्षय होकर धूल में मिल जाएगा। गुरु यदि तेरे प्राण भी ले में तो कहना ये नाराजगी नहीं है, ये गुरु की कृपा है। गुरु तुझे डांटे भी, कुछ भी करें, कभी मन में ये भाव नहीं लाना लगता है गुरु महाराज मेरे से कभी नहीं। जैसे ये भाव आ जाए, 5-6 दिन पहले कहा था ना, गुरु ने ये भी कह दिया जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, कितना ही कर ले तेरा कल्याण, पापी कहेगा अभव्य, और मुझे आते नहीं वो शब्द, वो तुम बोल देना। ये भी कह दिया तो भी मन में नहीं आना कि गुरु मेरे से नाराज है। नहीं, नाराज हो ही नहीं सकता। ये जो कह रहे हैं ना, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा कल्याण है, यही मेरे लिए कल्याणकारी है। क्योंकि गुरु महाराज के मुख से कभी मेरे अकल्याण की बात निकल ही नहीं सकती। वो गाली भी देंगे तो वही मेरे कल्याण की बात है। उन्होंने पापी कहा है तो यही भी मेरे कल्याण के लिए कहा है। देखो महाराज ने आज तुझे पापी कह दिया ना, पापी मूर्ख कहीं का, इडियट, तो क्या कहना? नहीं, महाराज ने, गुरु ने कहा है ना, यही मेरे लिए मंत्र है, यही मुझे मंत्र है, और ये मुझे प्रसाद में मिला है। और गुरु ने कहा है तो मैं पापी हूं, और पापी को पापी कहने में गुरु को क्या आपत्ति है? सत्य तो बोला है। पर उनको नाराजगी का बात मत बोलना कि गुरु नाराज है। कभी भाव नहीं करना, कभी परिणाम नहीं करना। संसार का कोई व्यक्ति, सारा संसार तुम्हारा एक तरफ खड़ा हो जाए, जिस दिन आंख बंद करके तुम अपने उस गुरु को, जिस गुरु को कभी तुम्हारा भाव नहीं आया कि मेरा गुरु नाराज है, वे सारे संसार ऐसे छट के दूर भाग जाएंगे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम कैसे पापी हो, तुमसे गुरु नाराज है? कभी भूल करके माँ बाप नाराज हैं, मत बोलना, मत बोलना। महाराज यदि माँ बाप प्राण ले रहे हैं तो मर जाओ, दुश्मन के हाथ से नहीं मरना। मरना ही है तो माँ बाप के हाथ से मरो। दुश्मन की गाली नहीं खाना, खाना है तो माँ बाप की गाली खाओ। दुश्मन का थप्पड़ नहीं खाना, थप्पड़ खाना ही है तो गुरु का खाओ। गुरु बोल दे आओ भाग्य है मेरे, और तुम कहते हो कि माँ बाप मेरे से नाराज हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई स्थिति ऐसी नहीं है जो तुम्हें बचा लेवे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है। अब किस्मत भी साथ नहीं देगी बेटा। भक्तांबर पढ़ोगे तो भी साथ नहीं, तो मंदिर में आ जाओगे तो भगवान एक ही बात पूछते हैं, क्या बात है? बोले भगवान मेरे मम्मी पापा नाराज हैं।
भगवान भी कहा भाग यहां से, माँ बाप नाराज है तेरे से, यानी तू इतना बड़ा पापी है कि जिसके पाप मेरी भक्ति से भी नहीं छूटेंगे। जिनके माँ बाप नाराज हैं वे लाख भक्तांबर पढ़े, लाख मालाएं फेरें, लाख पूजाएं करें, उनकी कभी किस्मत साथ नहीं देगी, क्योंकि माँ बाप तुमसे नाराज तो व्यक्त करेंगे। माँ बाप को नहीं रोकूंगा कि बेटों पे नाराज नहीं होना, मैं पहले कह चुका हूं, और माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है जो बेटे से नाराज ना हो गए। जिसको बेटे पर क्रोध नहीं आता हो, जिस गुरु को शिष्य पर क्रोध नहीं आता हो, उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है। जिस माँ बाप को अपने बेटे को क्रोध नहीं आता हो, नाराज नहीं होता हो, डर नहीं दिखाता हो, थप्पड़ नहीं मारता हो, उसको माँ बाप बनने का अधिकार नहीं। माँ बाप बनने के पहले अपने बेटे को थप्पड़ मारना सीखो, आशीर्वाद देना नहीं, आशीर्वाद देना नहीं। तुम्हें यह नहीं सोचना कि मैं बेटे को आशीर्वाद दूं, नहीं, आशीर्वाद सीखना जरूरी नहीं है। माँ बाप बनने के पहले बेटे को थप्पड़ मारना सीखो, दुश्मन को बड़ी धीरे से मारना, बेटे को इतने जोर से मारना कि गाल पे 5 उंगलियां उछल आए और चक्कर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीखो आप लोग, बेटे से नाराज होना सीखो। पिता को तो ये आदेश है, और बेटे को क्या आदेश है आज का? वो कितना भी नाराज हो जाए, तुझे एक ही कहना है, मेरे पापा मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। थप्पड़ मार रहे हैं ना, ये थप्पड़ नहीं मार रहे, हमें सुधार रहे हैं। ये थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, मुझे पतन से बचा रहे हैं। ये थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, मेरी गलतियों को सुधार रहे हैं। तुम्हें नहीं मानना, तुम्हें तो एक ही बात कहना, नाराज हो नहीं सकता। तलवार निकाल ले तो महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा दामोदर, मां ने पूछा, बेटा मैं कौन हूं तेरी? बोले मां हूं। मां हूं तो मां क्यों हूं? क्योंकि तुम मेरा हित चाहती हो, तो मैं तुझे मार डालूं तो? दामोदर हंसता है, बहुत छोटा था। बोले मां हो ना, मां मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी। तो मैं मारूंगी तो ये नहीं समझेगा मां मेरे नाराज है, ऐसी कैसी मां, दुष्टन मां मिली, कितनी दुष्ट मां मिली, मुझे मार डाला। बोले नहीं, मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता मां, मरूं तो मां के हाथ से मरूं। और तू मारेगी भी तो भी मैं समझूंगा मां मेरे से खुश है, प्रसन्न है। तुरंत महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटी की गर्दन काट दी, तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगा, तुरंत काट दी उसने गर्दन। बोले अब मुझे बेटे की हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा मेरे मारने को भी उपकार मान रहा है, ये बैर नहीं बनेगा मेरा, अब ये मेरा बैरी नहीं बनेगा। और यदि कह देता मां कभी मारती है क्या? मां कभी प्राण लेती है क्या? आप कैसी उल्टी बातें कर रहे? फिर काय की मां है तू? काय की मां है तू? मां तो वो जो जिंदा रखती है, मां तो वो जो रक्षा करती है। काय की मां है तू? मुझे मारने का भाव कर रही? नहीं, तू मां नहीं हो सकती। लक्ष्मीबाई बेटे को छोड़ देती, बेटे को छोड़ देती। यदि इतने ही शब्द कहता, मां मारती है क्या? काय की मां है तू? लक्ष्मीबाई कहती, बेटा जा, जा जिंदा रह, जिस तरीके से तू जिंदा रह, मैं नहीं मारूंगी। लेकिन बेटे ने जब ये बोल दिया कि नहीं, मां मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी, मार दिया। बोलो, दोनों में से ठीक क्या था? बच जाना या मर जाना? बच जाना या मर जाना? दामोदर ने क्या गलती की? दामोदर ने कहा कि यदि वो ये कहता था काय की मां है जो तो मुझे मारेगी, तो वो बच जाता।
और ये कह दिया माँ मारेगी भी तो माँ मेरे से नाराज हो ही नहीं सकती। और माँ कह रही मैं तलवार निकालूं, गर्दन काट दूंगी, मैं तुझे गर्दन काट दूंगी, मार दूंगी। बेटा कहता है तुझे जो करना है तो कर, मेरा तो विश्वास है कि माँ मेरे से नाराज, बस एक ही बात, माँ नाराज नहीं हो सकती। और माँ कह रही है देख मैं तलवार से तुझे मार दूंगी। बोले माँ तेरी माया तू जान, मेरा तो आत्मा कहती है तू मेरे से कभी नाराज हो नहीं सकती। तुम होते तो क्या करते? और दामोदर ने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया? एक शब्द कहते ही बच जाता, और एक समर्पण, समर्पण का परिणाम मौत, और समर्पण नहीं करता तो जिंदगी बच जाती है। सब लोग बोल नहीं रहे, बोलो ना, दामोदर ने अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो। हाँ तुम नहीं बोलोगे ना, क्योंकि अभी महाराज यही कहते हैं यही तुम्हें करना है। अभी मम्मियों से कहते हैं मारो इनको, नहीं, ये अंदर की बात है महानुभाव, अंदर चेतना की बात है महानुभाव, अंदर आत्मीयता की बात है महानुभाव, ये अपने विश्वास की बात है, यह बेटा होने का स्वरूप है कि परिणाम भले नाराज हो गई तो हो गई, पर नाराजगी उसने मानी नहीं। एकलव्य के बाद यही हुआ, द्रोणाचार्य नाराज हो गए। एकलव्य ने कहा कि नाराजगी नहीं है, कहा तू वो शक्ति है। अब कहा या नहीं कहा? द्रोणाचार्य एकलव्य के प्रति बड़े द्वेष में थे, निकाल दिया आश्रम से, पढ़ने गया तो बचपन में, और बहुत बुरी तरह निकाला, बहुत नाराज होकर निकाला, पूरे आश्रम को धोया। सबने कहा एकलव्य किसको गुरु बनाने चला है तू? देख कितना तेरा अपमान किया, पूरा आश्रम धोया, और तू फिर भी कह रहा है? बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूं गुरु ने जो भी अपमान किया है मेरे विकास के लिए किया है, मेरे उत्थान के लिए किया है। उसने कहा तुम मेरे लेकर सामने रह करके पढ़ेगा तो जगत में तेरी ख्याति नहीं होगी, जा तेरे में वो योग्यता है कि मेरे बिना भी मेरा ज्ञान तू ले लेगा, जा तू मेरे पास रह क्या करेगा? तेरे में वो है, सारा जगत तेरा नाम लेकर जय जयकार करेगा, तेरी शक्ति वो है। और एकलव्य कहता है, एक बार भी नहीं माना उसने मूर्ति बना दी। अरे जिस गुरु ने इतना अपमान किया हो, जिस गुरु ने इतने के उसका अनादर किया हो, उस गुरु की कोई मूर्ति बनाता है? उस गुरु की कोई पूजा करता है? उस गुरु को, तुम्हें तो थोड़ा ही तुम्हारा प्रतिकूल चल जाए ना तुम्हारा गुरु, हाँ कल से प्रोशन में बंद, थोड़ा ही सा हो जाए, क्या करूंगा महाराज के पास जाके? महाराज तो जब देखो जब डांटते ही रहते, थोड़ा ही सा कर दो। तुम्हें मैं अपने भक्तों में गिनता भी नहीं हूं, चिंता मत करना, मैं किसको भक्तों में गिनता हूं? तुम्हारे धर्म के प्रति प्रीति नहीं है ना, तुम मुनि भक्त हो। जितने ये मुनि भक्ति का नाटक करते हैं ना, ये सब मान सम्मान के लिए करते हैं। ये जानते हैं कि गुरु के पास रहने से मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और गुरु के चतुर्मास की व्यवस्था करने मिलेगा तो मेरे पूरे दुनिया में जय जयकार होगी। अच्छा सुधा सागर का चतुर्मास, काला यूं होती है जब तुम कहोगे अच्छा तुमने चतुर्मास करा लिया, वही शब्द सुनने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। तुम गुरुओं को यूज कर रहे हो मात ख्याति के लिए, लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए। जिस दिन थोड़ा सा गुरु तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए, जो गुरुओं की प्रशंसा करने वाले हैं ना, वे बुराई करते पाए जाएंगे। कहो को एक आध दिन कर ले में यही नाटक हो जाए। मैं सब कर लेता हूं, मुझे फैंसी ड्रेस में बहुत आती है,
कट्टर मुनि भक्त जो बिल्कुल ऐसे कहते अरे नहीं साक्षात भगवान आए हैं भगवान, और कुछ कहूं और इससे बड़ा शब्द ही नहीं मैं करूं क्या। वे लोग गालियां देते पाए जाएंगे। मात्र एक प्रतिकूल शब्द कहना है, एक बार उनका अनादर करना है, एक बार कहना निकल जा सभा से बाहर। सभा से बाहर तो छोड़ो, स्टेज से नीचे उतार दो तो भनक जाए। स्टेज से नीचे बैठ, इतने में भनक जाएगा वो, और सभा से निकाल दूं तो पता नहीं क्या करेगा, फिर मैं सोचना पड़ेगा कहीं अर्घ्य के स्थान पर कल पत्थर नहीं आ जाए। सोचो समझो, भक्ति नहीं। मैंने ऐसे भगवान के भक्त देखे हैं, एक बार शायद यहां नहीं सुना, कहीं सुनाया। इतनी भक्ति भगवान के प्रति, इतनी भक्ति गजब। मैं उसी मंदिर में चातुर्मास करने के लिए गया था। क्षेत्र था एक मंदिर में, सामायिक को बैठ रहा था। उनकी भक्ति देख करके मुझे ऐसा लगा, ओह ऐसी भक्ति तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। मैंने भगवान से कहा, भगवान कहते हो ये पंचम काल है, देखा ऐसी भक्ति आपने चौथे काल में, आप जब जीवित थे तब हुई, देख क्या भक्ति कर रहा है। मैंने भगवान को उलाय न दिया, मैंने कहा आप कहते पंचम काल में भक्ति नहीं है, देखो ऐसी भक्ति चौथे काल में भी नहीं देखी, बड़ी गजब की भक्ति। भगवान मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा भगवान आपको कुछ भी कहो, आप पे कोई असर पड़ता ही नहीं। भगवान फिर भी मुस्कुराते रहे। मैं सामायिक में बैठ गया, उसकी भक्ति खत्म हुई और बाहर गया। उसका बच्चा पानी में डूब गया, खेलते खेलते पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही बाहर जब उसने बच्चे को देखा कि पानी में गिर गया, वो मर गया, क्या उसने गालियां दी भगवान को, पत्थर हाथ में उठाया। काय का भगवान है, मैं पूजा कर रहा था, मेरा बच्चा मर रहा था, ये भगवान क्या कर रहा था, मैं इस मूर्ति को खंडित करूंगा। इतनी जोर से आवाज, मेरी सामायिक बिगड़ गई। मैंने झांक के देखा, वो व्यक्ति इतना बड़ा पत्थर लिए है मूर्ति को तोड़ने के लिए, पारसनाथ को खंडित करने, इतनी बुरी गालियां दी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। भगवान को इतनी बुरी गालियां दी। मैंने भगवान की तरफ देखा तो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। बोले देखा चतुर्थकालीन भक्ति, देखा चतुर्थकालीन भक्ति। भगवान अभी भी मुस्कुरा रहे थे। बोले देखा चतुर्थकालीन भक्ति, देखा बच्चा बचा लेता तो भगवान है, और बच्चा नहीं बचाया तो आज वो मुझे मिटाने के लिए, देख ले कितना बड़ा पत्थर लिए है, और अभी पड़ना है मेरे सिर पर तो मेरे चूर चूर हो जाएंगे। तू बीच में मत आने, नहीं तो तुझे भी निपटा देगा वो। उस दिन मुझे वैराग हुआ कि संसार का धर्म कैसा है। सभी लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो तुम्हारा श्रद्धान कैसा है। मान सम्मान अनुकूलताएं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो फिर भगवान को मैंने कहा नहीं भगवान देखो, उसका बेटा था मर गया, थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही आएगा, और बुरा नहीं मानना भगवान, कायदा से आपको बचाना चाहिए था। तो भगवान कहते अच्छा तू मुझे शिक्षा दे रहा है, ये बता किसी के घर में कोई मेहमान आवे तो उसे घर में रहना चाहिए कि मेहमान को घर में करके बाहर चले जाना चाहिए? बोलो भाई, घर में। अब वो मेरी पूजा करने आए तो मैं मंदिर में बैठूं कि बाहर जाऊं? मुझसे भगवान बहुत भिड़ते हैं, बहुत जम के भिड़ते हैं। हालांकि मैं रहते ही अकेला ही हूं, लेकिन भगवान बन जाता हूं मैं कभी कभी। उन्हीं की तरफ से प्रश्न कराता हूं, वो उत्तर। उन्होंने कहा बोल भगवान वे पूजा करने आया है भक्त, तो मैं मंदिर में बैठूंगा उसके बाहर बच्चे लगाऊं? यदि मैं बाहर जाऊं तो पूजा किसकी करेगा? और पूजा करने बैठेगा तो बच्चे को कौन क्या करेगा? अब तू बता। मैंने कहा भगवान मंदिर में रहना चाहिए। क्या मचा रखा है हमने धर्म को, क्या मचा रखा है। हम हर चीज में अपनी अनुकूलता, हम भगवान के काम नहीं आ रहे हैं, हम भगवान से काम ले रहे हैं, हम भगवान को यूज कर रहे हैं हर तरफ। आप तो सब लोग देख लो अपनी अपनी
आज सबके लिए खुला मंच है। आज सब लोग देखो कि गुरु और भगवान के प्रति आपका क्या संबंध है और किस लिए। थोड़ा सा प्रतिकूलताओं को देखो। और मैं आज वो बात कहना चाहता हूं कि तुम जब किसी को भगवान बनाओ तो तुम्हारा सब कुछ मिट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, तुम गुरु बनाओ तो भी एक ही बात विचार करना, वो जो भी करेगा मेरे हित में करेगा। बेटा मर भी गया तो एक ही बात कहना, भगवान तू गलत नहीं कर सकता। इस बेटे को मर गया ना, जरूर कोई अच्छा हुआ होगा, जरूर कोई अच्छा हुआ। धनंजय कवि ने यही तो कहा, बेटे को सांप ने काट लिया, बोले प्रभु तू मेरे से नाराज हो ही नहीं सकता। इस बेटे को सांप से कटवाने में ही हित है, तभी तो तूने नहीं बचाया। मुझे बेटे से रहित होने में हित है, इसलिए बेटे को मार दिया। मैं बेटे के साथ रहता तो शायद मेरा हित नहीं था। बेटे का मर जाना ही मेरे हित में है और तेरे दरवाजे में मरा है। भगवान मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तू जो भी करेगा, बोलो ना फिर से, तू जो भी करेगा हित में करेगा। बेटे को मर गया मेरे हित में मरा, तेरे दरवाजे में मरा और हित में मरा। दिवाली के दिन मरा और हित में रखा। और तुम क्या करोगे? दिवाली के दिन मर जाए तो भैया दिवाली हमें फलती नहीं है, दिवाली बंद। अरे उस दिन कहो कि दिवाली के दिन मरना भी मेरे महावीर स्वामी पर श्रद्धा है, वो भी मेरे हित में है, कोई ना कोई हित है। तभी तो ठीक दिवाली के दिन मेरे घर का कोई व्यक्ति मरा और मैं मरा। मैं तो कहता हूं कि भगवान मेरी मौत उस दिन हो जिस दिन तेरी खुशी का दिन हो, तेरे मोक्ष का दिन हो। तेरी खुशी का जो दिन हो वही दिन मेरी मौत का दिन हो। खुशी किसकी हो? भगवान की। तेरी खुशी का दिन हो और मेरे मौत का दिन हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरी कृपा मेरे ऊपर है। तूने मुझे मौत दी तो उस दिन दी जिस दिन तू खुश था। मोक्ष हुआ तुझे, ऐसी स्थिति होना चाहिए, लेकिन होती नहीं। सब पाखंड कर रहे हैं, सब ऊपर का प्रेम है, सब ऊपर का राग है। ये सब चमचागिरी है। आज भगवान की, गुरुओं की चमचागिरी हो रही है, मक्खन पाले। क्योंकि तुम्हें चमचागिरी में कुछ दिख रहा है, मान दिख रहा है, सम्मान दिख रहा है, वैभव दिख रहा है, संकट दूर होना दिख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है कि भगवान की पूजा करने से, भगवान गुरु की भक्ति करने से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मेरे संकट दूर हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा। ये परिणाम 99% लोगों में आ रहा है। वो भक्त कहलाएगा जो दुनिया के संकट भगवान से दूर हो जाएंगे। नहीं, भगवान भी संकट देगा तो भी मेरा भगवान मुझे चाह रहा है। भगवान भी संकट, गुरु मौत से बचाएंगे नहीं, गुरु ही मेरी मौत होए। मां मुझे बचाएगी नहीं इसलिए मां नहीं है, मां मुझे मौत भी देगी तो भी मेरी मां है, उस बेटा चाहिए मुझे। मां कौन देगी? मौत भी देगी तो भी मेरी मां है। गुरु मुझे मौत भी देगा। एकलव्य कहता है चाहे दुनिया में कितना भी कुछ हो जाए तो भी मेरा गुरु है। एकलव्य ने क्या कहा? एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि गुरु ने मुझे आश्रम से निकाल दिया। बड़ी कहानी है उसकी, बहुत बड़ी कहानी। निकाल दिया गया, मेरा अपमान किया, सबके सामने अपमान किया। एकलव्य कहता है कि नहीं, इसी में मेरा कल्याण है। और बोलो, यदि उस समय गुरु उसको सम्मान के साथ गुरुकुल में भर्ती करा देते तो जिंदगी भर अपमान सहन करता। सारे पांडव उसे कहां बैठालते? क्योंकि उस समय छुआछूत की ज्यादा बीमारी थी। सारे पांडव और कौरव कहते बाहर बैठ, तो निम्न जाति का है, ये है, वो है, किरात है, कुछ भी कह सकते थे। जिंदगी भर कॉलेज में अपमान सहन करता, अपमान सहन करता। टाट पट्टी पे भी बैठने नहीं मिलता।
चढ़ाते। एकलव्य कहता है, गुरु ने जिंदगी भर के अपमान से बचाने के लिए मेरा अपमान गुरु ने किया है, जाए तो सारे जगत में सम्मान के योग्य है, सारा जगत तेरा सम्मान करेगा, अर्जुन से भी आगे निकलेगा। एकलव्य को बुरा लगता है तो वो मूर्ति बना के नहीं पूछता, वो मूर्ति बना के पूछ रहा है। द्रोणाचार्य यही तो सोच के दंग रह गए, मैंने तेरा अहित करना चाहा, तूने उसको हित मान लिया, और अंत में जाकर के सर्वनाश करने की गुरु ने छोड़ी, अंगूठा काट दे, ये सर्वनाश है विद्या का। एकलव्य ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, क्या कहता है, गुरु महाराज अंगूठा भी मांग रहे तो मेरे हित में मांग रहे हैं। और द्रोणाचार्य का भाव हित नहीं था, उसकी विद्या को नष्ट करने का भाव था, नष्ट करने का भाव था कि विद्या तेरी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अंगूठा नहीं रहेगा तो काय से तीर चलाएगा, और नहीं देगा तो मैं भस्म कर दूंगा तुझे। गुरु दक्षिणा नहीं दी। दोनों तरफ एकलव्य की, यदि वो मना करता तो द्रोणाचार्य उसकी विद्या छीन लेते, और अंगूठा ले लिया तो विद्या चली गई। लेकिन एकलव्य ने कहा, गुरु जहां है वहां कहां कुआ और खाई है, मेरा गुरु कभी अहित नहीं कर सकता। परिणाम ये हुआ कि अंगूठा जाने के बाद उसने दांतों से विद्या सिद्ध करके दिखा दी, और तीर दांतों से चला करके दिखा। ये कहलाता है समर्पण। तो तुम लोगों की एक बहुत बड़ी आदत, जो प्रवचन के प्रारंभ में मैंने कहा था, कोई भी तुम्हारा काम बिगड़ता है, तुम किसी दूसरे को दोष देते हो, और सबसे ज्यादा दोष भगवान को, गुरुओं को, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को। और इसी दोष से मैं तुम्हें आज बचाना चाहता हूं, और वो रहस्य उद्घाटित करना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी विपत्ति आ रही है, उसमें तुम्हारे खुद का अभिशाप है, उसके खुद जिम्मेवार हो। सबसे बड़ा अभिशाप व्यक्ति को जिंदगी में स्वयं का लगता है, सबसे बड़ा जिंदगी में अभिशाप अपनों का लगता है। दुश्मन की नजर उतारी जा सकती है, कभी स्वयं की नजर लग जाए, बंधु उतरेगी नहीं। स्वयं की नजर लगती है, स्वयं अपनी जिंदगी में नजर लगती है, अपनी खुद की नजर लगती है। हमारा खुद का पुण्य हमें अभिशाप देता है, दूसरे का नहीं, खुद का पुण्य। 99% आप सब लोग, मैं भी शामिल हूं उसमें, हमारी खुद की जिंदगी का अभिशाप मुझे लगा हुआ है, आपको भी लगा, खुद का अभिशाप है। आपने जब जब किसी भी वस्तु को अच्छा माना, क्या क्या चीजें अच्छी हैं तुम्हारे लिए, क्या क्या चीजें अच्छी हैं तुम्हारे लिए? क्या तुम्हें कभी लगा कि ये भारत देश बहुत अच्छा है? भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, बड़े गर्व की बात है। तो कभी तुमने, पहले बताओ, भारत देश अच्छा है कि बुरा है? पक्का? भारत की संस्कृति अच्छी है कि बुरी है? बहुत अच्छी। अब बस अब देखना, भारत माता है, भारत बहुत अच्छा देश है, हमने अंदर से कहा है, अब आप बहुत खतरे में आ गए। कह दो भारत बहुत बुरा है, गंदा देश है, बेकार देश है, हम तो इसको पसंद ही नहीं करते, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। फिर तुम खूब जम के जो करना है करना। यदि तुमने ये कह दिया भारत देश महान है, हमें भारत देश पे गर्व है, भारत देश बहुत अच्छा है, अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन गई। अब आप जिंदगी में ऐसा कोई पाप मत करना जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ, क्योंकि भारत देश तुमने अच्छा माना है। बुरा मानते तो खूब खिलाफियत करो, दुश्मन के साथ खूब खिलाफियत करो। भारत को हम गंदा मानते हैं, जो चाहे तुम करो, तुम्हारे लिए
इस धरती का अभिशाप नहीं लगेगा। अपनों का अभिशाप लगता है, दुश्मन का कोई अभिशाप नहीं लगता। और दुश्मन अभिशाप दे के, यदि दुश्मनों के अभिशाप लग जाए तो अभी तक तो अपन सब भस्म हो गए होते, क्योंकि वो तो अभिशाप ही देता है। लेकिन अपनों का अभिशाप लगता है। अब सावधानी, भारत देश अच्छा देश है, भारत माता तुम्हारी माता है, जितने भी तुम अच्छाई कर सको करना। अब बहुत खतरा बढ़ गया, बहुत रिस्क ले ली, अब बर्बादी के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तुम्हारी मां है, क्योंकि तुम्हारे लिए महान है, गर्व की बात है। अब तुम भारतीय संस्कृति के खिलाफ मत चलना। अब तुम विदेश घूमने मत जाना, जाना तो देखने जाना, वहां रहने मत जाना। विदेशी का कल्चर, दुश्मन की हर चीज की ज्ञान तो होना चाहिए। पूरे विश्व में घूमना घूमो, लेकिन कभी भूल के मत कह देना अमेरिका बहुत अच्छा है, मेरा मन कर रहा है अमेरिका में रहूं, मेरा मन कर रहा है, कितना बढ़िया है। कभी भूल करके विदेश की कभी प्रशंसा मत करना, विदेश को अच्छा मत कहना। बस एक ही बात कहना, दुनिया में सब कुछ भी है, लेकिन मेरे भारत देश जैसा महान देश कोई हो नहीं सकता। कैसा भी है हमारा देश, हमारा फिर जो विदेशों में कितने बड़े लोग, कितने निकृष्ट हैं। कर्म ने तुम्हें भारत देश में जन्म दिया, माइंड तुम्हें भारत में जन्म दिया, और माइंड का उपयोग कर रहे हो तुम विदेश में जाकर के। अमेरिका जितना समृद्ध है इंडियन माइंड से, सारे भारतीय दिमाग है वहां पर। हमारे देश की मां का बेटा और विदेश को समृद्ध बना रहा है, विदेश को वैज्ञानिक बना रहा है, विदेश को शक्ति दे रहा है, विदेश की सेना में भर्ती हो रहा है, विदेश जा रहा है। जिस देश का आयात तुम कर रहे हो, आज भारत का रहने वाला हर व्यक्ति अभिशप्त हो रहा है। जब तुम विदेशी वस्तु का उपयोग करते हो, उसी समय भारत माता तुम्हें अभिशाप देती है, तू कमा यहां रहा है और कमाई विदेश भेज रहा है। जिस देश में, अभी एक जो किताब थी ना कल, मुझे मालूम नहीं था कि इतनी अच्छी किताब है, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। मैंने कल 10-15 पढ़े, अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी किताब है, भारत के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। हमारा भारत में सबसे ज्यादा आयात नहीं होता था, कोई भी चीज आयात नहीं करते थे, निर्यात करता था। भारत की पॉलिसी थी, राजाओं की पॉलिसी थी निर्यात की। जिस देश का जितना निर्यात होगा वह देश उतना समृद्ध होगा। निर्यात किसे बोलते हैं? और जिस देश में जितना आयात होगा वो उतना कंगाल होगा। भारत देश की क्या क्या वस्तुएं निर्यात होती थी, और उन निर्यात का सारा उस किताब में लिखा हुआ है। और वहां के बदले क्या आता था? उनके पास सोना चांदी है, कला नहीं है, वहां से सोना चांदी आता था, और यहां से वस्तुएं निर्यात होती थी। ढाका का मलबल जाता था और उतने नाप का सोना भारत देश में आता था। इसलिए भारत देश सोना चांदी कमाता था और कपड़ा बेचता था। धागे के बदले, कपड़े के बदले, धागा के बदले हथकरघा के कपड़े बना करके विदेश भेजता था, वहां से सोना देश में बुलाता था। बोलो कितना बड़ा देश को समृद्ध कर रहा है। एक धागे के बदले क्या बुला रहा है? सोना। एक कपड़े का थान भेज दिया, वहां से उतना सोना आता था। हर चीज निर्यात होती थी। भारत देश की पॉलिसी थी आयात नहीं करना, गरीबी में जीतना, आयात नहीं करना, स्वदेशी वस्तु, विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करना। क्योंकि विदेशी वस्तु का जब जब तुम उपयोग करोगे अपनी मां को कंगाल बनाओगे, अपने मां के देश की संपत्ति विदेश भेजोगे। आज बोलो भारत विश्व का सबसे बड़ा आयातक है, मार्केट है, सबसे बड़ा। आज चाइना को कौन धन दे रहा है? भारत। सबसे बड़ा मार्केट है भारत।
और आज घर घर में ऐसा एक घर नहीं बचा जिसमें चाइना की वस्तु नहीं हो, और चाइना समृद्ध हो रहा है, तुमसे पैसा कमा रहा है और तुम्हीं पर जाकर वो गोलियां तान रहा है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा मार्केट चीन का भारत में, आप सोच रहे हैं, और स्वदेशी जो वस्तु है वो खत्म हो रही है। गाय कटने जा रही है और चाइना दूध बाजार में बिक रहा है, सब चीज बर्बाद हो रही। स्वदेशी, ये मां का अभिशाप है, ये मां का अभिशाप है। जब जब तुम कोई विदेशी वस्तु उपयोग करोगे तब तक धरती मां अभिशाप देगी, बेटा तू मुझे कंगाल करके चाइना की माता को समृद्ध कर रहा है। आयात देश की गरीबी का निशानी है। जिस देश में जितना आयात होता हो समझ लेना वो देश उतना ही कंगाल है, और जिस देश से जितना निर्यात होता हो समझ लेना, आप व्यापार से लगा लो ना, खरीदने में समृद्ध ज्यादा होते हो कि बेचने में? है खरीद के क्या करोगे, रखते जाओ। बिक्री हो तो खरीद की बात बनती है। आज भारत देश की माता, भारत देश का अभिशाप, क्योंकि हर भारत का मां का बेटा, बेटे की बात कर रहा हूं, जो भारत को अच्छा मानते, जो भारत को मां मानते, जिसने कर्म ने भारत भूमि पर जन्म लिया, उन बेटों की बात कर रहा हूं कि वे जब जब विदेशी वस्तु का उपयोग करें समझ लेना कि भारत का हमें अभिशाप, मां का अभिशाप मुझे लग रहा है। भारत मां के खिलाफ नहीं, पड़ोसी की, ओहो, पड़ोसी के हाथ की पूरी और मिठाई का भोजन भी, 56 व्यंजन भी उतने काम के नहीं हैं जितने काम के मां की सूखी बाजरे की रोटी काम की है। पड़ोसी के खाओगे तो 56 भोग मिलेंगे, 56 व्यंजन मिलेंगे, और मां के पास खाओगे तो बाजरे की सूखी रोटी मिलेगी। दोनों में दम किस में है? बोलो ना, तुम किसकी खा रहे हो? तुम किसकी खा रहे हो? तुम मां के घर की बनी हुई नहीं खाओगे, तुम वो चाइना फ्रूट खाओगे। मां की रोटी नहीं मिलेगी, मां की ज्वार की, बाजरे की, मक्के की ये रोटी तुम्हें नहीं सुहाएगी। आज भारत का 90% बेटा भारत का भोजन पसंद नहीं कर रहा है, चाइना फ्रूट, क्या बोलते हैं आप उसको, फास्ट फ्रूट पसंद कर रहे हो। किसने बनाए हैं? दुश्मन ने। दुश्मन कबीरे महानुभाव, दुश्मन जब भी भोजन कराएगा उसमें जरूर जहर मिलाएगा, ये क्योंकि दुश्मन की पहचान है। और बोलो, ये देश, चाइना देश भारत देश का दुश्मन है कि मित्र है? बोलो, जोर से बोलो। और दुश्मन जब भी कुछ भी खिलाएगा वो जहर मिलाए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि दुश्मन का यही पुराण है, दुश्मन का यही कर्तव्य है कि ऐसी चीज मिलाओ कि दुश्मन बर्बाद हो जाए। चाइना जितने फ्रूट है वो एक ही बात जान रहा है कि सारी दुनिया को बर्बाद कर दो, वैसे बर्बाद करेंगे तो विश्व युद्ध हो जाएगा, इनको भोजन में जहर मिला दो। चाइना की एक भी वस्तु बता दो खाने की जो तुम्हारे लिए हितकारी हो। स्वाद की नहीं पूछ रहा हूं, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप खुद अपनी छाती पे पूछिए, चाइना जो फास्ट फ्रूट है ये स्वास्थ्य के लिए फायदा है कि हानि है? सभी बोलो एक साथ, डॉक्टर से पूछ लो, फिर भी तुम खा रहे हो। मां अभिशाप दे रही है, देगी नहीं, लग रही है। उसकी बाजरे की रोटी रखी है, उसकी बाजरे की, उसके बाद बाजरे की रोटी है, उसके बाद एक सूखी रोटी है, उसने बड़े प्यार से बनाई है बेटे के लिए, उसने अमृत घोला है बेटे के लिए, उसने कहा है ये बाजरे की रोटी इतनी ताकत दे बेटे को कि वो कभी कमजोर न बने। वो तुमने कही है तो सूखी रोटी बाजरे कैसे खाऊं? मां की बनी हुई बाजरे की रोटी इंतजार कर रही है बेटे का, और बेटा बाजार में चाइना फ्रूट खा रहा है। जाओ, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा अभिशाप लगेगा कि तुम एक दाना खाने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हें अभिशाप है। ऐसा कैंसर, ऐसी बीमारी होगी कि तुम एक एक दाना खाना चाहोगे तो खाने के लायक। किसका अभिशाप है? देश का, भारत देश का, मां का,
माँ ने जो बना करके दिया, यही तो पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुदेव का और कोई काम नहीं। लोग कह रहे हैं कि महाराज कहाँ फंस गए हथकरघों के चक्कर में। लोग वहां कह रहे हैं कि अगर अरे हथकरघों के चक्कर में नहीं पड़े हैं, भारत देश की जनता को भारत माँ के अभिशाप से बचा रहे हैं, अभिशाप से बचा रहे हैं। क्योंकि हम साधु संत जानते हैं कि तुम जिस देश में खा रहे हो, जिस पत्तल में खा रहे हो, उसी में छेद कर रहे हो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसी को तुम कंगाल कर रहे हो, उसी को तुम बर्बाद कर रहे हो। आज तुम्हारी पढ़ करके तुम यहां जन्म लेकर के और विदेश में जाके नौकरी कर रहे हो, क्या मानोगे? अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा व्यापारी कहां है? जैसे अच्छा डॉक्टर निकलता है कौन ले जाता है? क्योंकि तुम्हारे यहां 5 लाख, वहां के 50 लाख। वो 50 लाख दिखाता है, ये देख गिट्टी। तो अच्छा डॉक्टर कहां चला गया? किनको ठीक कर रहा है? अच्छा इंजीनियर कहां चला गया? अच्छा व्यापारी कहां चला गया? भारत में तो गधा बचे हैं, गधा, गधे डॉक्टर हैं। आज कोई बड़ी बीमारी आए तो अमेरिका जाना पड़ता है कि भाई अमेरिका में है। अमेरिका में कौन बैठा है? हमारा बेटा बैठा है, नाम अमेरिका का हो रहा है और मां ने उसको जन्म दिया था ये भारतीय कहने का। आज सब चीज विदेश में जा रही, अच्छे डॉक्टर विदेश में, अच्छे इंजीनियर विदेश में, अच्छे व्यापारी विदेश में। बहुत अच्छी कृपा है कि अच्छे महाराज देश में ही हैं। और ये हवा यदि मेरे गुरुदेव को लग जाती तो क्या होता बेटा बताओ? क्योंकि मेरे गुरुदेव अच्छे हैं कि नहीं? बोलो, झूठ मत बोलना। बहुत अच्छे हैं कि नहीं? विश्ववंदनीय है कि नहीं? और यदि उनको ये हवा लग जाती कि अमेरिका वाले को, और लगी थी, लगा सकते थे, सिकंदर ने किया था ऐसा कि महाराज यहां क्या कर रहे हो, आप विदेश आ जाओ, फिर देखो मजा क्या आता है। और कल्पना करो महानुभाव, अच्छे महाराज को हवा लग जाती और अच्छा महाराज भी यदि विदेश चला जाता तो तेरा और मेरा क्या होता रे कालिया? क्या होता कल्पना करो। आज देश इतना उद्धार, हम लोगों का उद्धार, तुम लोगों का उद्धार। अच्छी वस्तु हमेशा अपने देश में रहना चाहिए, अच्छी वस्तु अपने घर में रहना चाहिए, अच्छी वस्तु विदेश नहीं जाना चाहिए। और आज सब कुछ अच्छा, भारत में सब कुछ जो कुछ अच्छा है, विदेशियों की यही नीति है। विदेशियों की यही नीति है कि भारत का कोई भी अच्छी वस्तु हो उसे परचेज कर लो, उसे अपने पास बुला लो, जो भी देना पड़े दो। ये नीति है उनके यहां मीटिंग में है। भारत में जो भी अच्छा माइंडेड आदमी हो उसको जैसे बने तैसे हायर करो, और वो बुला रहे हैं। और हम मूर्ख हैं जो चले जा रहे हैं। हमें ये कहना चाहिए मैं भारतवासी हूं, भारत मेरी माता है, मुझे इतना अच्छा माइंड मिला है, ये माइंड से मैं भारत को समृद्ध करूंगा और ये दिमाग मेरे भारत में चलेगा। मेरे पास डॉक्टरी की हुनर है, मैं भारत में रह करके मैं दवाई करूंगा और अमेरिका वाले मरीज को भी यहां बुलाकर ठीक करके भेजूंगा। अच्छा इंजीनियर है, अच्छी चीज है। आज विदेशी लोगों की एक बहुत बड़ी पॉलिसी हो रही है, वो अच्छे कॉलेज, अच्छी पढ़ाई, अच्छे एजुकेशन कॉलेज खोल रहे हैं अपने यहां, वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, दुनिया के बच्चे मेरे यहां पढ़े हैं। आज विदेशों में नीति बन गई है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, ये सब विदेशों की एक नीति बनी। इतने बढ़िया कॉलेज खोलो जिससे सारे भारतीय विदेशी यहां पढ़ने आए और उनको अपने स्कूल फीके लग जाएं, यहां पढ़ने आए और ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं काहे की भारत माता है जो अपने बेटों को पढ़ाने लायक भी स्कूल नहीं खोल पाती है। जब आपका बच्चा विदेश जाता है तब क्या कहते हैं, इसलिए अंग्रेज लोग तुम्हें इंडियन बोलते थे। इंडियन यानी इडियट से संबंध थे, मूर्खों का देश, गुलामों का देश, बुद्धिहीनों का देश।
इसलिए बोलते वो कि देखो भारत में जन्म लिया, पढ़ने के लिए आना पड़ा इंग्लैंड, पढ़ने के लिए आना पड़ा अमेरिका। जब तुम्हारा बेटा पड़ोसी में रोटी मांगने जाए तो पड़ोसी क्या समझेगा? बोलो, कि इसकी मां के बाद खिलाने को नहीं, वो एक ही बात कहेगा, जब खिलाने को नहीं था तो बेटे को जन्म क्यों दिया, दे देगा। इसी प्रकार सबसे ज्यादा एनआरआई किस देश के हैं? भारत में कितने एनआरआई हैं? भारत में कितने विदेशी रहते हैं और विदेशों में भारतीय कितने रहते हैं? यही हमारा दुर्भाग्य है। हम विदेशों में जाकर अपनी मां की इज्जत खराब कर रहे हैं कि देखो आज सारा भारतीयों को विदेश पाल रहा है, क्योंकि भारत की मां कंगाल है। मैंने सरकारों को भी संदेशा दिया है, कम से कम और विकास तुम करो या नहीं करो, इतना विकास कर लो कि भारत का कोई भी मैंडेट बालक जब शिक्षा प्राप्त करना पड़े तो उसको अपने भारत के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, विदेश ना जाना पड़े, ऐसा विद्यालय खोलो। धन की कमी नहीं है, घोटालों के लिए धन है। सोने की चिड़िया थी हमारी, हमने बर्बाद कर दिया। देश में वस्तुओं का आयात कर करके सब खोखला कर दिए, हमारे खजाने खाली हो गए, इतने खाली हो गए कि हम एक अच्छा स्कूल नहीं खोल सकते जिसमें कह सकें कि भारत को कोई भी पढ़ाई करना है वो भारत मां के स्कूल में पढ़ेगा, विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है। यही इंग्लैंड कॉन्वेंट ने किया था काम। उन्होंने कहा भारत को बर्बाद करो, इनके स्कूल बंद कराओ। पहली नीति बनाई 18वीं शताब्दी में मैकेलनिक ने यही संदेशा दिया था कि तुम जाकर के देखो भारत में क्या शक्ति है। तो उसने एक ही बात कही थी, भारत में गुरु लोगों का प्रभाव है, भारत में हर व्यक्ति गुरु की दम पे चल रहा है, गुरुओं की शक्ति इनके पास है। तो अंग्रेजों ने एक ही नीति लगाई, इनके सारे गुरुओं को कर्मचारी बना दो। अंग्रेजों ने सबसे पहला प्रहार किया। हमारे यहां लौकिक शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे, राजा भी जिनका सम्मान करता था, लौकिक धार्मिक गुरु नहीं कह रहा हूं, पांडवों को पढ़ाने वाले, रामचंद्र जी जैसे बालकों को पढ़ाने वाले गुरुओं का राज्यसभा में भी सम्मान होता था। और वो किस नाम से जाने जाते थे? गुरु के। अंग्रेजों ने सारे गुरुओं को, मास्टरों को किस में लाके रख दिया? मास्टर किस में आते हैं? कर्मचारियों में। अब जिस देश में कर्मचारी पढ़ाएगा, जिस देश का कर्मचारी गुरु होगा, वो स्वतः ही बर्बाद हो ही जाएगा। ये शक्ति तोड़ी। फिर दूसरी नीति पास की अभी अभी 1947 के बाद भारत छोड़ दिया है। अब दो चीजों से भारत को फिर से गुलाम करना है, एजुकेशन और मेडिसिन। स्कूल खोलो, नाम क्या दिया? कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का अर्थ क्या था? अनाथों को, गरीबों को, जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए हम विद्यालय खोल रहे हैं। हमारी समाज, हमारी सरकार नहीं जान पाई। बोले अच्छे ही तो कर रहे हैं, गरीबों को विद्यालय खोल रहे हैं, अनाथालय खोल रहे हैं, हमने मंजूरी दे दी। मैं पूछना चाहता हूं आज कि जितने अच्छे कॉन्वेंट हैं उनमें गरीब पढ़ रहे हैं कि अमीर? और नाम क्या है? नाम क्या? कॉन्वेंट। और पढ़ाई क्या हो रही है वहां पर? अमीर लोग पढ़ रहे हैं। और इतनी अच्छी पढ़ाई कराओ, इतनी अच्छी पढ़ाई कराओ कि सारे भारतीय स्कूल बंद हो जाएं। हमारे आरएसएस वालों ने आदर्श विद्या मंदिर खोले थे। हमारे भारत में हर गांव में स्कूल थे समाजों के, सारे स्कूल बंद हो गए। सारे स्कूल बंद हो गए क्योंकि उन स्कूल में कोई पढ़ने वाला नहीं। जैनियों के स्कूल में जैनी नहीं पढ़ते। और जैनी कहां पढ़ते हैं? आगरा के बता दो। आगरा कोई गलत अलग स्थान थोड़ी है, अपना एमडी कॉलेज है। किसका कॉलेज है? दिगंबर महावीर, ऐसा कोई महावीर दिगंबर जैन नाम ये है। बोलो जैनी कहां पढ़ रहे हैं? कितने % जैनी है? और वो पढ़ रहे हैं। आज कॉन्वेंटों में सबसे ज्यादा जैनियों का स्थान है, क्योंकि जैन के पास पैसा है।
तुम पैसा दे रहे हो और उस पैसे से बारात में मुर्गे कट रहे हैं। इतना ही तुम कर लो कि हम भारत देश का व्यक्ति भारतीय स्कूल में पढ़ाएगा। पहले तो सरकार से, समाज से कहना है कि आप इतने गरीब और फुक्कड़ नहीं हो, आप कॉन्वेंट से अच्छा स्कूल खोलिए जिससे कॉन्वेंट बंद होकर के यहां से चले जाए। एक ही अभियान चलाइए कि हम देश में कॉन्वेंट से अच्छा स्कूल खोलेंगे, हमारे विद्यार्थी विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अच्छा स्कूल खोलेंगे। एक कारण। दूसरा कारण ये बनाओ, जिन स्कूलों में शाकाहार है उन्हीं स्कूलों में हम वहां पढ़ाएंगे। जिन स्कूलों का मैनेजमेंट मांसाहार है हम बच्चे को बिना पढ़ा लिखा रख लेंगे, लेकिन मांसाहारी मैनेजमेंट में स्कूल को नहीं पढ़ाएंगे। मांसाहारी में नहीं पढ़ाएंगे जिसका मैनेजमेंट मांसाहारी है। और मैनेजमेंट मांसाहारी है तो आपसे कमाई करके वो पैसा किस में जाएगा? उन स्कूलों में डिनर होता है जब मास्टर लोग बैठते हैं, मुर्गे खाते हैं, मुर्गे बनते हैं। आपके स्कूल में जिसमें आपका जैन साहब का बच्चा पढ़ता है, रास्ते में एक विहार कर रहा था मैं राजस्थान में, बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत बड़ा, 1200 बच्चे थे जिसमें 800 जैनियों के थे और टोटल मांसाहार एकदम। और यही नीति उन्होंने कहा कि शिक्षा का लोभ दो और कुछ भी करा दो। और दूसरा उनका है मेडिसिन। इतने अच्छे अस्पताल बोलो कि भारतीय वैद्यों की कीमत खत्म हो जाए। इतनी अच्छी सुविधाएं दो करंट में कि उनके देसी डॉक्टर बंद हो जाएं। और अंग्रेजों की ये नीति गई, आयुर्वेदिक जो वैद्यों की डॉक्टरी थी वो आज बंद हो गई और डॉक्टरों की राजनीति, क्योंकि उन्होंने ऐसा आविष्कार किया। उन्होंने आविष्कार सेवा के नहीं किया है, उन्होंने भारत को गुलाम बनाने के लिए आविष्कार किए। वो कॉन्वेंट खोल करके भारत को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, वे कॉन्वेंट खोल करके भारत को गुलाम करना चाहते हैं। जिस दिन तुम्हारे सारे स्कूल बंद हो जाएंगे उसी दिन अंग्रेज कहेगा मेरी शर्त मानो, नहीं तो हम अस्पताल स्कूल बंद करते हैं। फिर तुम क्या करोगे? साहब मंजूर है, स्कूल बंद मत करो। ये नीति है। कल उस पुस्तक के 4-5 पन्नों में जो पढ़ा वो आपके प्रवचन में आ गया। मैंने कहा ना, अपना प्रवचन तो करेंट होता है, जैसा बनता है वैसा ही। अब स्थिति देखो कितना अभिशाप कर रहे हैं आप। भारत माता का अभिशाप मत लें। अमेरिका तुम्हें अभिशाप देगा, हो भारत के सपूतों मैं तुम्हें बचाऊंगा। रूस देगा, चाइना देगा, दुश्मन कभी भी तुम पे आंख उठाएगा, चिंता मत करा, तुम्हारे ऊपर आंख उठाने के पहले वो मेरी पीठ को देखेगा, तब वो तुम्हें देख पाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और उसके सामने पीठ हुई होगी। और साधु की जिस तरफ पीठ हो जाए, साधु की जिस तरफ पीठ हो जाए, समझ लेना वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुम भारत मां का अभिशाप मत लेना, भारत देश का अभिशाप मत लेना। तुम खाते समय ये सोचना मैं वही खाऊंगा जो हमारी देसी भोजन है। तुम्हें पीना है तो ठंडा पियो, ठंडाई पियो, थम्सअप, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, देश की कमाई है, पियो। उनमें तुम्हें बर्बादी है। अभी दिखाया गया था तुम्हें कोको कोला थर्म में होते ना, क्या नाम मुझे ज्यादा पता नहीं, टॉयलेट साफ करो तो साफ हो जाती है, अल्पिन डालो तो गल जाता है, और हमारी बादाम की ठंडाई पियो तो एक पंथ दो काज, ठंडी की ठंडी है। उन्होंने खत्म कर दी नींबू की शिकंजी, उन्होंने खत्म कर दी ठंडाई जो भारत देश की थी, क्योंकि तुम्हें बोतल में दे दिया, तुमने उसको मानने लगे। और वो नियम से कोई ना कोई जहर भेजेगा। एक मोटिवेशन लो, विदेश की कोई भी वस्तु आएगी, सारे विदेश जो हैं हमारे मित्र हैं कि दुश्मन हैं, विदेशी है। और विदेशी कभी तुम्हारा हित सोच नहीं सकता। चाहे तुम कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पियो, चाहे थम्सअप पियो, चाहे लिम्का पियो, चाहे कुछ भी जो तुम्हें पीना है पियो, वो कोई ना कोई एक जहर डालेगा जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और मां जब भी पिलाएगी तो यदि वो जहर भी पिलाएगी
तो भी तुम्हारा हित ही होगा, अहित हो नहीं सकता। आज सारे भारत को मैं संदेशा देना चाहता हूं, और सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेजों के भाव पढ़ करके अभी 10 पन्ने महात्मा ने पढ़े, उसके ऊपर में जब भी तुम खाओ, मेरा और कुछ नहीं कहना है। मैं उपवास नहीं करा रहा हूं, मैं कोई त्याग नहीं करा रहा हूं। अब उपवास और त्याग की बातें तो बहुत दूर रह गई, वो तो कहने का मन भी नहीं होता कि मैं तुमसे कहूं अष्टमी चौदस का उपवास कर लेना, मैं तुमसे कहूं कि अष्टमी चौदस का एकासन कर लेना। अब तो ये बातें बहुत दूर हो गई। अब तो ये नियम देना पड़ेगा, कम से कम अष्टमी चौदस को कोई विदेशी भोजन फास्ट फूड मत करना। यही नियम ले लिया तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। यही नियम ले लिया, इतना ही नियम ले लिया कि खाओ, दिन भर खाओ, मत करो उपवास, लेकिन हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, हम विदेशी बनी हुई वस्तु नहीं खाएंगे, क्योंकि भारत हमारी माता है और हमारी माता जो बनाएगी वही मैं खाऊंगा, दूसरा नहीं खाऊंगा। अभी 1 जनवरी को मैंने लोगों को कहा था शगुन कर रहा हूं तुम्हारा। 1 जनवरी को मैंने यही नियम दिलाया कि तुम साल भर क्या करते हो मुझे पता नहीं, 1 जनवरी को तुम नया दिन मानते हो, नया वर्ष मानते हो, तो हर व्यक्ति को एक ही नियम लेना है कि आज 1 जनवरी के दिन भोजन घर में करना है, होटल में नहीं। ये बहुत बड़ा वरदान मैंने बहुत बड़ा डिटेल में समझाया था। आज के दिन बस तुम 31 को तुम्हारी मर्जी, 2 को तुम्हारी मर्जी, कम से कम 1 तारीख तुम शगुन माने हैं, तो हर भले भक्त को, हर दुनिया के भक्त को एक ही नियम लेना है। आज शगुन का दिन है, आज नए वर्ष का दिन है, आज हम अपने घर में मां के हाथ की रोटी खाएंगे। मां नहीं है तो पत्नी की हाथ के खाएंगे, पत्नी है नहीं तो बहन की, घर में रोटी खाएंगे 1 जनवरी को। तो जाओ, साल भर का शगुन का आशीर्वाद मैं देता हूं। 1 जनवरी शगुन बनाते हो और होटलों में खाते हो, साल भर तुम मंदिर आते हो नहीं आते हो, नया वर्ष का प्रातः काल जरूर तुम गुरु के पास व्यतीत करना, तीर्थ क्षेत्र में व्यतीत करना। और नया दिन है, नया वर्ष शगुन है, तो पहला दिन भगवान के अभिषेक से शुरू करना, शगुन का दिन। और विदेशी नीति क्या कह रही है तुमसे? 1 जनवरी कहां मनाना? होटलों में, पापियों में, शराब की बोतलों में। अरे मंदिर कल चला जाना, आज तो 1 जनवरी है ना, मंदिर कल चले जाना, आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी तो होटल में होगी, 5 स्टार 7 स्टार में। यही तुम्हारी जिंदगी के प्रति सबसे बड़ा अभिशाप है कि तू 1 जनवरी को कहीं अच्छा आदमी नहीं बन जाना, साल भर बना रहेगा। वो कहते 1 जनवरी को तू पापी बन जा, साल भर तू अपने आप पापी बना रहेगा। विदेशी कहते 1 जनवरी को तुम पापी बनो, 1 जनवरी को शराब पियो, 1 जनवरी को होटल में रहो, 1 जनवरी को दुनिया में घूमो। ये उनकी बहुत बड़ी कूटनीति है। और तुम्हारा गुरु कह रहा है ना चल सके तो 1 जनवरी को चाहे भूखे मर जाएंगे, लेकिन घर में ही भोजन करेंगे, चाहे सूखा क्यों ना हो। ये तुम्हारा शगुन है, त्योहार का दिन है, कोई मांगलिक दिन है नहीं। और आज तो सबसे बड़ा कपड़ा पहनते समय मां अभिशाप दे रही है, देसी कपड़ा पहनो, हथकरघा के कपड़ा पहनो। अरे कोई बात नहीं, हथकरघा के नहीं पहन सकते हो तो देश में अच्छा मिल खोलो, ऐसे मिल खोलो कि अमेरिका भी तुम्हारा निर्यात करे। विदेशी कपड़ा नहीं पहनना, वो सस्ता दे रहे हैं। भारत की कितनी दुकानें चीन में लगती हैं ठंड के दिनों में, और ठंड के दिनों में चाइना के कितने लोग भारत आते हैं। वो ठंड आते ही वो लग जाते हैं स्टॉल, और आप बड़े शौक से खरीदते हैं। आप जैन साहब हैं, अहिंसक हैं, और आप एक चाइना से खरीद ले, उससे पूछ लेना दिन भर में जो तुमसे बिक्री की है, शाम को एक मुर्गा जरूर कटेगा। और वो वैसा चाइना जाएगा, चाइना जाएगा, और चाइना में जाकर के हमारी विदेशी नीति। हम पहने ना ठंड के दिनों में अपनी देसी कपड़े पहने, अच्छे मील बनाओ। वो आदमी है कि देवता है? बोलो ना। जब चाइना वो चीज बना सकता है तो वो भी आदमी है, हम भारत में वैसी चीज क्यों नहीं बना सकते?
उद्योग बनाओ, धंधे बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ, पर देश को स्वावलंबी बनाओ, परावलंबी नहीं। आज देश परावलंबी होता जा रहा, हर चीज में परावलंबी हो गया है। हर चीज, खाने से लेकर के पहनने तक, उठने बैठने, हर चीज। ऐसा कोई भी व्यक्ति का जीवन नहीं है जिसके बिना वो जी सके। क्यों? सरकार जितनी आयात के ऊपर ध्यान दे रही है, उतना यदि प्रोडक्शन पर ध्यान दे दे तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि बस तुम किस देश में हो, अच्छा है कि बुरा? बहुत अच्छा। बस मां को नाराज मत करना, मां को दुखी मत करना। बोलो, एक अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं। मां ने बड़े उत्साह से रोटी बना के रखी है, बहुत उत्साह से इंतजार करते बैठी हुई है, और तुम शाम के 4 बजे आए। मां ने, बेटा आ गया, ले रोटी। मां, मैं तो बाजार में खा के आ गया। बोलो, एकदम मां को क्या धक्का लगा? कब से इंतजार कर रही है, उसने अभी खाया नहीं है। नहीं, पहले बेटे को खिलाऊंगी तब खाऊंगी। 4 बजे तक मां तुम्हारे लिए भूखी रही, इंतजार की। तुमने एक शब्द कह दिया, मैं तो बाजार में खा के आ गया, फास्ट फूड। मां अभिशाप देगी नहीं, पर उसी समय तुम्हें ऐसा अभिशाप लगेगा कि तुम खाने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए महानुभाव, भारत मां की रोटी खाओ, भारत मां से पेट भरो। विदेशी चीज खाते समय यही सोचना कि हमारे भारत मां का भोजन उपेक्षित हो रहा है, हमारे भारत मां का जो भोजन है वो हम उपेक्षा कर रहे हैं। जब भी फास्ट फूड खाने का मन मचले, बस आज का एक डंडा तुम्हारे सिर पर लटका रहा हूं, तुम्हारी भारत मां का अभिशाप तुम्हें लग रहा है। और मैंने पहले ही कह दिया, सारे दुनिया के अभिशाप मैं काट दूंगा, लेकिन खुद की मां का अभिशाप मैं नहीं काट पाऊंगा, उससे बचो। अमेरिका अभिशाप देगा कि भारत मेरा कोई माल नहीं खरीद रहा है, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। लेकिन भारत मां ही अभिशाप दे रही है, मेरी रोटी तो बनी बनाई रखी रह गई, बेटा तो चाइना फ्रूट्स खा के आ गया। मेरी मां ने हाथ करगा का कपड़ा को बुना था, हमारी मां ने कपड़े बुन के रखे थे, बेटा को आएंगे, और बेटा तो शाम को लौटा तो चाइना की स्वेटर पहन के आ गया। और मां ने कैसे सिली थी, वो सिलते थे ना फिर क्रोशिया से, बड़ी कितनी उम्मीद है। एक एक क्रोशिया के धागे में बेटा के प्रति था, बेटे को ठंड नहीं लग जाए, बेटे को ठंड नहीं लग जाए। वो तो चाइना की स्वेटर पहन के आ गया। इस अभिशाप से बचना है महानुभाव, बचना है। थोड़ी कमजोर हो सकती है मां की बनियान, लेकिन मां की बनियान में भावना की वो ताकत रहेगी कि तुम बर्फ की सिल्ली पर बैठोगे तो भी पसली में दर्द नहीं होगा, जैसे हम लोग। तो आज हमें सब तरफ से आज एक प्रशंसना है रविवारी, अपनों का अभिशाप नहीं, खुद का अभिशाप नहीं। इस संबंध में विस्तार से कभी आगे और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। साथियों, आज प्रवचन ने एकदम से मोड़ा लिया, और उस मोड़ को सुनकर मन कर रहा है एक बार बोले, भारत माता की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मित्रों, एजुकेशन और मेडिसिन पर प्रहार किया जा रहा है, तभी तो हमारे आचार्य श्री सबसे पहले एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। स्थान स्थान पर प्रतिभा स्थली, पूज्य गुरुदेव स्थान स्थान पर सुधा सागर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल्स खोल रहे हैं। तभी तो हमारे आचार्य आपसे अनुरोध है, जो लोग आगे आ जाएं, आ गए वो पीछे जाए, सब पीछे जाए, सारे लोग पीछे जाए। भैया नीचे जाओ, समकित नीचे जाओ, आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये सुधा सागर जी की मंच है, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, चलिएगा, साइड में आइएगा। दिखना चाहिए आप किस शहर से हैं। जब हम बुलाएं तब आइएगा, जरूर बुलाइए, आइएगा। लेकिन जिससे पहले हम, आप देखिए भैया कह रहे हैं ना आपसे,
थोड़ा साइड में हो जाइए। हाँ देखिए, महाराज जी को इशारा करना पड़े वो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है और आपके लिए भी बहुत शर्म की बात है। और हमारे मध्य श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शिखर चंद जी पहाड़िया साहब आए हुए हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय प्रदीप जी हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी साथ में उनको लेकर आए। साथ ही में उनके श्रीमान नीलम जी अजमेरा उपाध्यक्ष भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी आए हुए हैं और अनिल जी जमगे अध्यक्ष महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी। आप तीनों कृपया करके यहाँ आए। भाई साहब जरा नीचे, हाँ इन्हें बता दें, मैं बुला लूंगा, बिल्कुल बुला लूंगा। और इनके सम्मान के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं श्रीमान नीरज जी जैन जिनवानी हमारे महामंत्री, स्वागत अध्यक्ष श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा, स्वागत अध्यक्ष श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन, कृपया आइएगा और उनका स्वागत करिएगा और इन तीनों ही व्यक्तियों का स्वागत करें। और जिससे पहले मुझे मालूम है आज पालम से बस आई है, फिरोजाबाद से बस आई है, फरीदाबाद से बस आई है, ईश्वरवाड़ा से लोग आए हैं, मैं सबको आवाज दे रहा हूं। जयपुर से बस आई है, बस 2 मिनट में आवाज दे रहा हूं। यहां पर सबका सम्मान, ठीक है। और जिससे पहले मैं आपको बुलाऊं, मैं आप सबको याद दिला दूं, आज मध्याह्न 3 बजे सुधा का सागर जो पुस्तक आप लोगों ने बुक स्टॉल पर खरीदी है और ना खरीदी हो तो खरीद लें बाहर बुक स्टॉल से, सुधा का सागर पर आधारित लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आज मध्याह्न 3 बजे यहीं पर आयोजित है। दूसरी सूचना, जो इससे पहले एक प्रतियोगिता हुई थी 23 तारीख को विद्या के सागर, विद्याधर से विद्या सागर, उस पर लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी जिसमें ढेरों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज जिज्ञासा समाधान के ठीक बाद यहीं पर आयोजित होंगे। तीसरी सूचना, पूज्य चुल्लक जी के सानिध्य में ये सभी प्रतियोगिताएं चल रही हैं और तीसरी प्रतियोगिता 15 अगस्त को होगी और उस प्रतियोगिता का विषय है समव शरण का वर्णन, भगवान के समव शरण का वर्णन। ये प्रतियोगिता भी 2 भागों में होगी जिस तरह से चलती रही है और इसकी पुस्तक समव शरण का वर्णन नाम से ही बाहर बुक स्टॉल पर यह पुस्तक उपलब्ध है। और अभी अभी जिस पुस्तक का उल्लेख पूज्य श्री अपने प्रवचनों में कर रहे थे, जिस पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं अपना आशीर्वाद दिया, जिस पुस्तक का नाम है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, वो पुस्तक भी आज स्टॉल नंबर 25 पर उपलब्ध है। आप सब लोग जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और आइएगा, और एक और अनुरोध, प्रत्येक दिवस हम यहां पर भक्ति कलश स्थापित कर रहे हैं। हर कोई पूरे भारत से आकर इस वर्षा योग को ऐतिहासिक बना रहा है। हम देख रहे हैं, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे कलकत्ता हो, पूना हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, सब तरफ से लोग आकर यहां पर, या दिल्ली हो या गुड़गांव हो या नोएडा हो, यहां पर आकर भक्ति कलश कर रहे हैं, लेकर स्थापित कर रहे हैं। मात्र कीमत 1,11,000 रुपए है। वो भक्ति कलश आपको दीपावली पर मिलेगा स्मृति के स्वरूप, लेकिन अभी जैसे ही आप बुक करा लेते हैं, आपको मौका मिलता है आपकी इच्छित तिथि पर आकर पूज्य श्री को परिवार सहित यहां मंच पर आकर पाद प्रक्षालन करना, महिलाओं के द्वारा जिरवाणी भेंट करना, कार्यक्रम का चित्र अनावरण करना, ये सारी चीजें आपको मिलती है। हमारा अनुरोध है, जितने अधिक लोग पूरे विश्व से, पूरे भारत से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों ने लिया है, 1,11,000 रुपए का ये भक्ति कलश लें, क्योंकि ये ऐतिहासिक वर्षा योग होने वाला है। और आइएगा,
मैं अब बुला रहा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे